आप लोग हमारे आमंत्रण पे यहाँ पर उपस्थित हुए और सबसे पहले हम सब अपने बारे में बताना चाहेंगे। अंकुरम IVF ये एक सपना था हम सबका, अंकुरम IVF जो कि हमने शुरुआत की रांची से। दूसरा सेंटर हमने जमशेदपुर में खोला और तीसरा हमारा धनबाद में है। आप लोग को हो सकता है लग रहा होगा कि अंकुरम धनबाद में अभी आया है, पर इस धनबाद शहर से हम लोग काफ़ी दिन से जुड़े हुए हैं। यहाँ के काफ़ी सारे मरीज, काफ़ी सारे पेशेंट, काफ़ी सारे कपल जिन्हें नी संतानता थी वो काफ़ी दिन से हमारे पास रांची में आ रहे थे और उनकी कहने पे जो सच है कि पिछले 1.5 साल से उनका लगातार हमारे से विनती था कि मैडम कई सारे पेशेंट ऐसे हैं जो रांची तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और नहीं पहुंचने के कारण उनके जीवन में काफ़ी सारी परेशानियां हैं। तो हम लोग पिछले 1 साल से धनबाद में आ रहे थे, काफ़ी सारे फ्री कैंप्स भी हमने यहाँ लगाया और काफ़ी सारे जोड़ों को, काफ़ी सारे कपल्स को यहाँ पे लाभ भी हुआ। और यही इसी सोच के साथ कि यहाँ के लोगों को अब कहीं दूर ना जाना पड़े, उसी स्टैंडर्ड ऑफ ट्रीटमेंट और जो सक्सेस रेट होता है उसी सारी उपलब्धियों के साथ हम धनबाद शहर में आए हैं। सबसे पहले मैं आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए हैं और हमारे अंकुरम IVF हम लोग इसलिए यहाँ पर मंच में हैं, अनाउंस करना चाहते हैं कि कल हमारा अंकुरम IVF धनबाद जो सेंटर है उसका इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं। इसमें डॉक्टर इरफान अंसारी सर जो हेल्थ मिनिस्टर है वो आएंगे और अपने सर कमरों से इनॉग्रेशन करेंगे। दूसरा कि हमारा IVF सेंटर यहाँ झारखंड में इसलिए विशेष है क्योंकि हमारा जो टेक्नोलॉजी वो काफ़ी उन्नत करते हैं हम लोग। जैसे हम लोग टेक्नोलॉजी कहते हैं कि हम लोग IUI, IVF, उसके साथ ही हम लोग एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे लेजर असिस्टेड हैचिंग, ब्लास्टोसिस्ट कल्चर, विट्रिफिकेशन, PGT जिसमें हम लोग अगर यदि किसी की अनुवांशिक प्रॉब्लम है, जो बच्चे अनुवांशिक प्रॉब्लम मतलब होता है कि डिलीवरी के बाद होता है कि अनुवांशिक प्रॉब्लम है, उसको IVF से पहले ही हम लोग जान सकते हैं कि उसकी प्रॉब्लम अगर यदि है तो उसको हम लोग एम्ब्रियो ट्रांसफर नहीं करते हैं, PGT कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग एक नया टेक्नोलॉजी आया है एम्ब्रियो विट्रिफिकेशन या ओसाइट विट्रिफिकेशन। इससे क्या होता है कि अगर यदि जैसे कैंसर पेशेंट्स हो गए, उनको आगे बच्चा करना है लेकिन उनको एक ट्रीटमेंट होता है जिससे धनबाद में क्या आपने देखा कि धनबाद रांची में हमने 2022 में हमने खोला था 3 साल पहले, तो वहाँ से बहुत अच्छा रिस्पांस आया था। धनबाद के बहुत सारे मरीज वहाँ पर जा रहे थे। हमने इसी को देखते हुए सोचा कि हमें धनबाद में भी एक सेंटर खोलना चाहिए, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे पेशेंट वहाँ पर आकर के मतलब थोड़ा सा परेशानी हो रही थी, उनको रहने के लिए, खाने के लिए बहुत तरह के इशू है। वहाँ पर एक्चुअली इंजेक्शंस जो लगते हैं वो लगभग 12 दिन के इंजेक्शंस लगते हैं, जिसके कारण पेशेंट वहाँ पर रहने में थोड़ा सा परेशानी होती थी। हमने सोचा कि एक सेंटर यहाँ पर भी हम लोग करें और वैसे ही उससे भी बेहतर टेक्नोलॉजी लेकर के आए और यहाँ पर भी हम लोग वैसे ही सक्सेस रेट दें। कितना लागत लगता है एक IVF में? लागत की बात करें तो IVF में लगभग बाकी सेंटरों में हमें 2 से लेकर के 4 लाख तक की लागत आती है, लेकिन हमारे यहाँ ये कॉस्ट बहुत ही कम है। हम लगभग 1 लाख से 1.5 लाख तक में हम लोग IVF करते हैं। साथ ही साथ हम ये भी करते हैं, अगर यदि हमारे पास ऐसे कुछ पैकेज है जिसमें हम कहते हैं कि अगर पहला साइकिल फेल होता है तो आपको दूसरा साइकिल हम लोग मुफ्त करेंगे। दूसरी बात, कुछ ऐसे पैकेज है जिसमें हम कहते हैं कि आप रिफंड का पॉलिसी है। अगर यदि पहला साइकिल में नहीं होता है तो हम उनको प्रोसीजर के पैसे वापस कर देते हैं। हमें इतना कॉन्फिडेंस होता है कि हम अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। IVF में कितना भरोसा दिखाया जा रहा है जब तक ब्रांच चला रहा है? देखिए, ये सारा टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करता है कि आप किस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। हम लोग लेजर असिस्टेड हैचिंग, ब्लास्टोसिस्ट कल्चर, विट्रिफिकेशन जैसे कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, जिसके कारण हमारा रिजल्ट 70 से 80% तक पहुँचता है।
पहले ये बहुत कम था। पहले शुरुआती में जब हम लोग काम करते थे ये 30% से लेकर के 50% तक होता था, लेकिन अभी टेक्नोलॉजी बहुत आगे हो गई है, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजीज आ गए हैं, तो इसका परसेंटेज बहुत आगे है। रकम के बारे में जो आपने बताया कि कोई दंपति एक साथ देने में सक्षम नहीं होता है, तो उसको क्या पार्ट बाई में आप लोग रखेंगे क्या? हम लोग का एक ये पॉलिसी है जिसमें हम लोग 0% इंटरेस्ट पे लोन के आधार पर भी उसको हम लोग ये प्रोसीजर करा सकते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? डॉक्टर राजनारायण साहू, डायरेक्टर अंकुरम आईवीएफ। आईवीएफ के साथ IVF का प्रेस वार्ता कर रहा है, यहाँ पर क्या ओपनिंग कल है, क्या लोगों को कहना चाहते हैं? आईवीएफ टेक्निक होती है और मैं ये बताना चाहूँगी कि आईवीएफ एक प्रेगनेंसी लाने की प्रक्रिया होती है। कई सारे लोगों को लगता है कि आईवीएफ प्रक्रिया जो है वो काफ़ी कॉस्टली है, काफ़ी महंगी है, हम इसे करवा नहीं सकते। जैसा कि हम लोग ने बताया कि हम लोग लो कॉस्ट आईवीएफ करते हैं और अगर जोड़ा जाए, जैसे कई बार कपल्स हमारे पास आते हैं 10 साल, 15 साल, 20 साल शादी को होते हैं, फिर भी उन्हें प्रेगनेंसी नहीं होती है और साथ में 15 साल ऐसा नहीं है कि कोई इलाज नहीं करता है, इलाज भी होती है, फिर भी सफलता नहीं आती है। अगर उनके खर्च को जोड़ा जाए तो हमें पता चलता है कि उतने में 2 से 3 बार आईवीएफ साइकिल हो जाएगी। लेकिन लोगों को जानकारी नहीं है, उन्हें बस लगता है कि ये काफ़ी कॉस्टली है और एक समय पे ये सच में कॉस्टली प्रक्रिया होती थी, पर जैसे जैसे टेक्निकल एडवांसमेंट आ रही हैं, चीज़ें बढ़ रही हैं, अब इसकी कॉस्ट में भी कमी आ गई है और यही बोलूँगी कि आज एक आम आदमी भी आईवीएफ के बारे में सोच सकता है और हेल्दी बेबी उन्हें हो सकती है। धनबाद में तो कब से काम कर रहे हैं, कितने बच्चे यहाँ पर हैं? रांची, हाँ देखिए एग्जैक्ट आंकड़ा तो बताना तो मुश्किल है, बट इस फील्ड में हम लोग करीब 10 से 12 साल से हैं और काफ़ी बच्चे हमारे यहाँ पर हैं और कल अगर आप आएंगे तो आप देखेंगे बहुत सारे कपल्स को हमने इनवाइट भी किया है बच्चों के साथ, वो आएंगे यहाँ। कॉस्ट की अगर बात करें तो कितना रहता है मैम कॉस्ट? मिनिमम प्राइसेस क्या कॉस्ट पड़ेगा मतलब? देखिए आईवीएफ का कॉस्ट हालांकि बहुत मायनों में बहुत तरह के ये रहते हैं, इसके सारे महिलाओं को किन किन चीज़ों से गुजरनी पड़ती है। सबसे इम्पॉर्टेंट भ्रांति क्या होती है कि मतलब ज़्यादा भ्रांतियाँ देखिए कि आईवीएफ एक बार में सक्सेस नहीं होता है, हमारे पैसे बर्बाद हो जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं। जो भी हमने ऑफर्स बताया ये इसलिए बताया उन कपल्स को भरोसा देने के लिए, और जैसे सर ने बताया कि हमारी कोशिश रहती है कि सफलता एक बार में मिले, लेकिन उन मरीज़ों को भरोसा देने के लिए कि आप डरे नहीं, आप जैसे एक फेल हुआ तो हम सेकेंड साइकिल का कॉस्ट नहीं देना पड़ेगा, या फिर अगर फेल हुआ तो लोग डरते हैं हम कि हमारे पैसे डूब जाएंगे, हम कहाँ परेशान हो जाएंगे। ठीक है, हम आपके पैसे वापस भी करेंगे क्योंकि हमें भरोसा है कि जो सक्सेस है वो हम एक बार में उन मरीज़ों को हम दे सकते हैं। इसलिए ये सारी भ्रांतियों को तोड़ने के लिए इन सब चीज़ों को कि उन्हें डर ना लगे और वो आगे आए, और एक महिला को जिन कष्ट से गुजरना पड़ता है कि बच्चा नहीं है उस कष्ट से, क्योंकि कल भी मैं एक मरीज़ आई थी, एक स्टोरी बताऊंगी। पेशेंट एक मरीज़ है हमारी और उनकी बहुत बड़ी अच्छी स्टेटमेंट मुझे लगी। हस्बैंड ट्रीटमेंट नहीं करा रहे थे, उनके घर वालों ने, मायके वालों ने उनका ट्रीटमेंट कराया, बच्चा भी हुआ, 2 बेटे हुए उनको। एक स्टेटमेंट उन्होंने बोला कि मैडम मुझे इतने पूरी जर्नी में एक ही बात समझ में आई कि एक लड़की को अपने ऊपर अब इंडिपेंडेंट होना चाहिए। आज मैं डिपेंडेंट थी किसी के ऊपर जिसकी वजह से मैं इतनी परेशान हुई। तो जीवन में पढ़ाई लिखाई, एक लड़की को डिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, और एक लड़की के जीवन में बच्चे होने ना होने की वजह से जो कष्ट उन्हें देते हैं लोग, समाज हमारा देता है, उन सबसे उनको निकालने के लिए हम यहाँ पर आए हैं।